ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट इन डिटरमाइनिंग द जीडीपी इज नोन एज द। जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट्स के दरमियान और इंपोर्ट्स के दरमियान जीडीपी डिटरमाइन करने में, वो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स जो है इसका आंसर है। उसके बाद ये कि अनएम्प्लॉयमेंट डेट नेचुरली अकर्स, यानी कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचुरली होती है ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो नॉर्मल वर्किंग होती है इकोनॉमी की, इसके दरमियान एज पीपल चेंज जॉब्स एंड मूव अक्रॉस द कंट्री इज कॉल्ड। सो जब लोग जो है वो जॉब अपनी चेंज करते हैं उस दरमियान, सो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है, वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि द डिमांड फॉर लेबर कर्व शोज, डिमांड फॉर लेबर कर्व जो है वो शो करता है, इनमें से क्या शो करता है, किस तरह का रिलेशनशिप वो शो करता है। एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रियल वेजेस, इनवर्स रिलेशनशिप जो है रियल वेजेस के दरमियान और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं हु आर विलिंग टू वर्क, जो कि विलिंग टू वर्क हैं, दैट रियल वेजेस आर कांस्टेंट। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेट एक्सपोर्ट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेट एक्सपोर्ट के बारे में सही है। वो है द टर्म C+I+G ओवरस्टेट्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट कंटेन्स इंपोर्ट। यानी कि जो टर्म है C+I+G ये ओवरस्टेट करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज की, क्योंकि इसके अंदर इंपोर्ट है, विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, जिसको लाजमी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जीडीपी से ताकि हासिल किया जाए करेक्ट फिगर को, करेक्ट फिगर ताकि पता चल सके। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्लेन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है एक शिफ्ट जो है राइट की तरफ होना सप्लाई कर्व का गुड के लिए। वो है अ न्यू सप्लायर एंटरिंग द मार्केट, न्यू सप्लायर जो कि एंटर हो रहा है मार्केट के अंदर। उसके बाद ये कि द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन के बाय गोल्ड एंड डिनोट्स, ये जो डिनोट करता है द स्टेडी स्टेट्स विद द हाईएस्ट, स्टेडी स्टेट विद द हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या, लेवल ऑफ कंजम्पशन पर वर्कर, लेवल ऑफ कंजम्पशन पर वर्कर इज द आंसर। और उसके बाद ये कि रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो है वो क्या है, इनमें से वो हैं आर लिमिटेड एट एनी मोमेंट इन टाइम, वो लिमिटेड होते हैं एनी मोमेंट इन टाइम, किसी भी वक्त अगर हम देखेंगे सो वो लिमिटेड ही हमें दिखाई देंगे रिसोर्सेज। ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड हो, जैसे कि लैंड है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड लैंड हो। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज नॉट शॉर्ट रन इम्पैक्ट, वो शॉर्ट रन इम्पैक्ट नहीं है ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज होना यानी मनी सप्लाई में, वो है एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इंक्रीज होना प्राइस लेवल के अंदर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट इंक्लूडेड इन M1, M1 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो है डिपॉजिट्स इन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिट होना मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑफन मेजर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर किया जाता है इनमें से किसके जरिए, वो है रियल जीडीपी पर कैपिटा, रियल जीडीपी जो पर कैपिटा होती है उसके जरिए। उसके बाद ये कि एन आइटम डेट इज इंट्रिंसिकली वर्थलेस, एक आइटम जो कि इंट्रिंसिकली तौर पे वर्थलेस है, यानी कि उसकी खुद से कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोई उसको बैक ना करे। सो वो जो है फिएट मनी होता है, क्योंकि फिएट मनी की खुद से कोई वैल्यू नहीं है, जब तक गवर्नमेंट उसको बैक नहीं करती तो उसकी खुद से कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिकली वर्थलेस है ये। और उसके बाद ये कि डैश डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंस के दरमियान मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, वो है नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाईज, जो नैरोएस्ट डेफिनेशन कह सकते हैं हम मनी सप्लाई की, वो इनमें से क्या है, वो M1 है। M1 जो है वो मनी सप्लाई की नैरोएस्ट डेफिनेशन है। उसके बाद ये स्केर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइन एज अ सिचुएशन इन विच, स्केर्सिटी को जो है वो बेस्ट डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसी सिचुएशन के तौर पर जिसमें क्या है इन ऑप्शंस में से, वो ये है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर हम देखें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज, लेकिन उनको डिफरेंट वेज के अंदर यूज किया जा सकता है, लिमिटेड है लेकिन डिफरेंट वेज के अंदर रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। उसके बाद ये इन दिस सर्कुलर फ्लो डायग्राम, सर्कुलर फ्लो डायग्राम के अंदर फर्म्स इनपुट और जो हाउस होल्ड डैश प्रोडक्ट, सो क्या होता है, सप्लाई डिमांड होती है,
अगर हम सर्कुलर फ्लो डायग्राम देखें तो वहाँ पे सप्लाई डिमांड हमें दिखाई जाती है। फर्म जब सप्लाई करते हैं चीज़ को तो हाउस होल्ड उसको डिमांड करते हैं। उसके बाद ये कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्ड, यानी कि इसको जो है मेजर्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस के हवाले से ऑफ अ फिक्स बेस और फिक्स और बेस ईयर इज। सो वो जो है क्या है, रियल जीडीपी में क्या होता है कि प्राइजेस होते हैं या तो फिक्स होंगे या कोई बेस ईयर लिया जाएगा, इसमें करंट प्राइस नहीं लिए जाएंगे। रियल जीडीपी के अंदर जो है वो बेस प्राइस ली जाएगी या फिर फिक्स प्राइस ली जाएगी। उसके बाद ये होता है द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इक्वल, जो नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है वो इनमें से किसके बराबर है, वो है लेबर फोर्स में से माइनस किया जाता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड को। उसके बाद ये कि कीप इन माइंड द फंक्शंस ऑफ मनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मनी। मनी के फंक्शन को जहन में रखते हुए इनमें से कौन सा जो है वो मनी है, वो है करेंसी। सो करेंसी इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन M2, इनमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं होगा M2 के अंदर। सो इसका जवाब नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, जिसके अंदर डिमांडिंग डिपॉजिट है, चेकिंग डिपॉजिट और मनी मार्केट अकाउंट्स है। और उसके बाद ये कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इनकम इज नॉन है, जो रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग के दरमियान और जो इनकम होती है इन दोनों के दरमियान, वो कहलाया जाता है क्या, क्या जाना जाता है वो किस नाम से, वो है कंजम्पशन फंक्शन। सो कंजम्पशन फंक्शन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एमपी के आर ट्रू एक्सेप्ट, तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल यानी कि एमपी के बारे में वो ट्रू है सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। सो वो है फर्स्ट वन आंसर, जो कि है एमपी के इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई के प्लस वन माइनस एफ बाई के। सो फर्स्ट वन जो आंसर है वही ट्रू है, यही एक एक्सेप्शन है। बाकी ऑप्शन है एम पी के टेंड्स टू डिक्लाइन एज के इंक्रीजेस और व्हेन देयर इज ओनली अ लिटिल कैपिटल एम पी के इज वेरी स्मॉल और एम पी के इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ के। सो फर्स्ट वन जो आंसर है एम पी के इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई के प्लस वन माइनस एफ के। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो शॉर्ट रन के अंदर वो डिफरेंट होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि लॉन्ग रन के अंदर होता है। किस वजह से? वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टिकी प्राइजेस इन शॉर्ट रन, जो स्टिकी प्राइजेस हैं जाहिर बात है शॉर्ट रन के अंदर, उसकी वजह से। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट कंसिडर एज इन्वेस्टमेंट, इनमें से किस ऑप्शन को एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट कंसिडर करेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो है टॉम बायज अ न्यू ट्रैक्टर फॉर हिज फार्म। टॉम जो है वो बाय करता है एक न्यू ट्रैक्टर उसके फार्म के लिए। उसके बाद ये कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है पीपल विल मोस्ट लाइकली होल्ड, तो लोग जो है वो मुमकिन तौर पर होल्ड करना चाहेंगे क्या, लेस बॉन्ड और मोर कैश, लेस बॉन्ड और ज़्यादा कैश को वो होल्ड करना चाहेंगे। उसके बाद ये कि इंटरमीडिएट गुड्स आर काउंटेड इन दी कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट किया जाता है, ऐसे गुड्स जिन पे फर्दर वर्किंग होगी। सो ये बात फॉल्स है, ऐसा नहीं होता कि इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट किया जाता है। उसके बाद ये कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि आती है रियल वेज रिगिडिटी की वजह से और जॉब रेशनिंग की वजह से, तो ये बात जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये कि द डिपॉजिट दैट बैंक्स हैव रिसीव्ड, डिपॉजिट जो कि बैंक्स ने रिसीव किया बट हैव नॉट येट नॉट लेंट आउट, लेकिन उसको लेंट आउट नहीं किया गया, वो कहलाए जाते हैं बैंक इन्वेस्टमेंट्स। सो ये बात गलत है, इसका आंसर है फॉल्स। उसके बाद ये टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, कंप्यूट करने के लिए टोटल वैल्यू डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की नेशनल इनकम अकाउंट्स जो है वो क्या होते हैं, सॉरी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, मार्केट प्राइसेस को यूज़ करते हैं, मार्केट प्राइसेस जो होते हैं। उसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसीज कंडक्टेड बाय कंट्रीज, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसको कौन चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, जैसे स्टेट बैंक है पाकिस्तान का। सो सेंट्रल बैंक जो है वो चलाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। और उसके बाद ये कि एलएम ग्राफ जो है इज अ ग्राफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का जो है वो कॉम्बिनेशन है ये। उसके बाद ये कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्राइस लेवल, सो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है वो डिपेंड नहीं करता प्राइस लेवल के ऊपर।
सो द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज, तो इसी वजह से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वो है वर्टिकल है। उसके बाद ये कि इकोनॉमिस्ट डिकम्पोज द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिस्ट जो है वो डिकम्पोज करते हैं जो इम्पैक्ट है एक इंक्रीज का रियल इंटरेस्ट रेट में कंजम्पशन के ऊपर, टू इफेक्ट्स के अंदर, इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।